कुछ शर्म करें, कोई हया करें। पाकिस्तान में जुआ बैंड है। वसीम अकरम बॉल पकड़ के या बल्ला पकड़ के खेलेगा। और भाई अपने कोचिस मर गए जो पाकिस्तान सुपर लीग में जो कोचिंग कर रहे हैं। अब मिक्की क्या कोचिंग करेगा पाकिस्तान टीम को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं जब कल पीएसएल का मैच देख रहा था, मुझे मालूम है पहले एक दफा न्यूज हुआ करता था उसकी, वो भी एक बेटिंग की, सट्टे की, जुए की वेबसाइट थी जो हमारी क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रही थी। अब मैंने देखा कि हर टीम के किसी के आगे लिखा हुआ है, किसी के पीछे लिखा हुआ है, हर जगह बेटिंग वेबसाइट्स की एड लगी हुई है। और कमाल बात यह है, BET होता है ना बैट सर, शर्त लगाना, उन्होंने स्पेलिंग चेंज कर दिया, BAT लिख दिया गया। लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि हम जुए की वेबसाइट से पैसा लेकर पीएसएल करा रहे हैं। साजिद साहब, भाई आपको बहुत बहुत सलाम, और सलाम है आपको। जो सवाल आपने किया ना, ये कुछ शर्म करें, कोई हया करें। पाकिस्तान में जुआ बैंड है। 2 फ्रेंचाइज, बड़ी फ्रेंचाइज ने वो लोगों फ्रंट पे लगाया हुआ है। कितनी जुल्म की बात है, ज्यादती है। हम क्या सिखा रहे हैं, हम क्या क्रिकेट को क्या दे रहे हैं, ये क्रिकेट से क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, जो चीज गलत है वो आपको मैं सलाम दोनों हाथों से पेश करता हूँ। आपने ये पॉइंट उठाया और मेरे जहन में ये बात पिक करी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान की 2 फ्रेंचाइज, उसके मेन स्पॉन्सर है, मेन लोगो लगा हुआ है। ये क्या हो रहा है, क्या दिखाना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो बोलते इसलिए नहीं है जिनको टिकट लेना है, किसी को क्या लेना है। देखिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं। तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मैनेजमेंट को मुबारक हो, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। क्या इस पे और चैनल आवाज उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, क्योंकि हर चीज ना किसी के मुफाद है, और बहुत से लोग शॉर्टकट में ये चीज करना चाहते हैं। देखें, जो चीज गलत वो गलत है। आप मुझे बताइए, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। कराची की 1 साल बाद एक मैच जीती है। आप मुझे बताइए, सारे लोग वसीम अकरम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मैंने कल ये बात की थी आपके प्रोग्राम में कि वसीम अकरम बॉल पकड़ के या बल्ला पकड़ के खेलेगा। खेलना था अम्माद वसीम ने खेलना है ना, जो कप्तान ही नहीं खेलनी है मैन ऑफ द मैच में। इससे पहले भी तो कप्तान ही नहीं खेलती, मैच नहीं फिनिश कर सके। तो बात ये होती है, कराची फ्रेंचाइज एक बड़ी फ्रेंचाइज है, उनको इस तरह की कारकर्दगी सोचना चाहिए। आमिर हुआ, शाहीन शाह, आप देखें, उन्होंने उसको बहुत इंपॉर्टेंट बिठाया। मैंने जिस तरह पहले कहा था, शकील के लिए बात की थी, उसने उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई थी जिस तरह की उसको दिखाना चाहिए था। आपकी फ्रेंचाइज में कराची के कितने लड़के हैं? लड़के ही नहीं है। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साजिद साहब, ये जो सारे पॉइंट्स आप लोग उठा रहे हैं, या तला ने जो बात की है, जो आप बात कर रहे हैं, इसमें इस खेल के इदारे में जो पॉलिटिक्स है उसका भी बहुत बड़ा किरदार है कि हम लोग यहाँ पर खेल पे हमारी तवज्जो नहीं है। यहाँ कारोबार चल रहा है या सियासत चल रही है। खेल के इस इदारे के अंदर भी, जिस पर कई क्रिकेटर्स आवाज भी उठाते हैं और उसके बाद होता कुछ नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ब्लेम गेम होता है, बस बात खत्म हो जाती है, दब जाती है। देखिए, इंपॉर्टेंट है। आपने लैपटॉप पे कोचिंग देखी है? पहली दफा आप लैपटॉप पे कोच ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं 90% मेरी उससे बात हो गई। और भाई अपने कोचिस मर गए जो पाकिस्तान सुपर लीग में जो कोचिस कर रहे हैं। इनसी की बात करूं, वसीम की बात करूं, मोइन की बात करूं, क्या अजहर की बात करूं, मुश्ताक की बात करूं, क्या पाकिस्तान में कोचिस नहीं है? क्या मोइन खान कोचिस नहीं है? अब मिक्की क्या कोचिंग करेगा पाकिस्तान टीम को? इन लड़कों को कोचिंग की जब इदारे का चेयरमैन एक ट्वीट पे हट जाए तो उसके बाद क्या बाकी रह जाता है? ऑफिशियली क्या फॉलो किया जा रहा है? कौन से एसओपी से जो फॉलो किए जा रहे हैं? मैं चाहूंगी थोड़ा सा हमारे क्रिकेट फैंस के लिए आप थोड़ी सी मैच पे भी अपनी राय का इजहार करें। आप खेलते रहे, जाहिर है लोग आपको इस हवाले से भी सुनना चाहते हैं। क्या वजह है कराची ने परफॉर्म नहीं किया कल, बिर आखिर वो एक मैच में जीते हैं? और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इस इवेंट में? देखिए, मेरी फेवरेट टीम तो कोयटा है। तला जतोई भाई इस बात के गवाह हैं। जिस तरह मैंने कहा, कोयटा और मुल्तान का जो मैच खेला जाएगा उस पर पहले बाद में बात करेंगे। जिस तरह की कारकर्दगी कराची की थी ना, देखिए 1 साल बाद ये मैच जीती है। 8 मैच पिछले 7वें एडिशन में वो हारे, और जो 8वां एडिशन होता है 3 मैच हार गए। और 3 मैच हारने के बाद किन्होंने हराया? उनके अपने लड़कों ने। बैट बॉलिंग, बैट कप्तानी, बैट फील्डिंग। खिलाड़ी जो ग्राउंड में खेलते हैं, टीम गेम होता है। आज अम्माद वसीम की हम बात कर रहे हैं, उसने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। उससे पहले 80 रन
बनाए थे, मैच जिता सकते थे, मैच हार गए। और जिस तरह वो कोयटे के खिलाफ मैच हारे ना, देखें ये क्रिकेटर की आपने बात की, मैं ऐसे क्रिकेटर एज ए कोच बात कर रहा हूँ, 24 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो जाए जिस टीम के, और टीम में वो टीम मैच हार जाती है 120 बॉलों के खेल में, तो कराची की टीम मैच जीत सकती थी, मगर अम्माद वसीम ने अपने 3 विकेट ले ली। उसके बाद आप मुझे बताइए 170 रन बोर्ड पे लग गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे क्रिकेटर्स की ये है जनाब, कंसिस्टेंसी नहीं है परफॉर्मेंस में, चले तो चल गए, ना चले तो बिल्कुल रेत की दीवार बैटिंग लाइन साबित हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।